आज है 30 जुलाई और पीएमसी फिनकॉर्प के शेयर को देखोगे तो 11:30 बजे हैं आसपास आज। और ये लोअर सर्किट में ओपन हुआ है और लोअर सर्किट में ही मुझे लगता है क्लोज होगा। और ये देखिए, सबसे पहले तो है ना, मुझे एक बात क्लियर करनी है कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। और एनबीएफसी मतलब क्या होता है ना, ये एक फाइनेंस प्रोवाइड करती है और बहुत सारी चीज़ें करती है। बट फाइनेंस प्रोवाइड करना, जो लोन प्रोवाइड करना, वो भी एक इनके हिस्से में रहता है। अब देखिए, इनका और बैंक का कॉम्पिटिशन रहता है, यानी एक बैंक हो गई और एक एनबीएफसी हो गई, तो दोनों आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड तो है। बट जो एनबीएफसी है ना, वो लोन प्रोवाइड करती है एंड बैंक लोन प्रोवाइड करती है। अब सबसे पहले तो है ना, देखिए कि अगर एक बैंक है, तो अभी देखिए गवर्नमेंट ने है ना क्या किया है, गवर्नमेंट ने महंगे दाम पर, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है ना लोन लिया है। यानी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप समझिए कितनी पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी। तो गवर्नमेंट ने बैंक से लोन लिया, और कई सारे बैंक से लोन लिया, एंड देन वो भी हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया। आप कोई भी आर्टिकल उठा के पढ़ सकते हो, हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब उन्हें इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ओनली बिकॉज ऑफ दिस ना, एसबीआई है ना, एसबीआई आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक नया बैंक अकाउंट ओपन करी है, जिसमें है ना कुछ रूल्स है कि 20 टाइम्स आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो इन अ ईयर एंड ऑल दैट। और उसके अंदर है ना, कंपेरेटिवली जो इंटरेस्ट रेट्स है ना, वो हाई है। मतलब क्या होता है, अगर आपने 100 रुपये लगाए तो नॉर्मली एसबीआई का कुछ 2 से 3% का होता है, तो उसके अंदर है ना आपको महीने के, साल के एंड में आपको मिलेंगे 103 रुपये या फिर 102 रुपये, एज पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकर्ड बाय द बैंक। बट यहाँ पर है ना, एसबीआई ने नया बैंक अकाउंट जो है उसका ओपन किया, जैसे कि सेविंग्स और करंट अकाउंट होता है ना, वैसे ही उनका एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया है विद इन 48 आवर्स। मतलब 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया है, और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जितना उन लोगों का एक्चुअल रहता था ना, अब अगर फॉर एग्जाम्पल उनका 2% है, तो वो लोग ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो उसके अंदर पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, ग्रेजुअली हर एक बैंक ये इसकी तरफ बढ़ेगी। बिकॉज देखिए, कोई भी कांटे की टक्कर में क्या होता है ना, जो अपना कॉम्पिटिटर कर रहा है उससे कुछ हटके करना पड़ता है, तभी हम बिजनेस में सर्वाइव करते हैं। एंड अगर सारी बैंक्स ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज़ें चालू करेगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा घाटा है ना एनबीएफसी को होगा। एनबीएफसी बंद हो जाएगी ऐसा नहीं है, एनबीएफसी का बिजनेस खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। बट एनबीएफसी में अगर देखिए, आपको बैंक में अगर आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो आप एनबीएफसी में क्यों जाओगे, है ना। तो ये एक चीज़ है एनबीएफसी के सर पे। बट उससे ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद हो जाएगा, उसका मार्केट कैप कम हो जाएगा और ऑल दैट सब। बट एक चीज़ है कि ऐसा होता है। अब देखिए, ये पीई है ना, हम यहाँ पर देखेंगे कि पीई है ना 78 पे आ गया है। हमने पिछली बार वीडियो बनाया था तो 88 पे था। अब देखिए, हर दिन है ना 10-10 की पीई नीचे गिर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे ये पीई नीचे गिरते जाएगी, पिछली बार देखिए यहाँ पर जब हम थे ना, तभी पीई है ना 40 के आसपास आ गया था। यहाँ पर जब हम गिरे थे ना, एक गिरावट हुई थी बहुत बड़ी, अगर आपको याद होगा, तो वो गिरावट में है ना पीई है ना 40 के आसपास आ गया था। अगर आप यहाँ पर 1 ईयर का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखो ना अच्छी तरह से, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, और इसी जगह पर भी तो पी जब ही गिरता है ना ये स्टॉक, तभी पी है ना 40-50 के आसपास आ जाता है और उधर से बाउंस बैक देता है। देखिए, सबसे बड़ा रोल पीई का ही होता है। जब भी इसका पीई है ना 150-200 के आसपास पहुंच जाता है ना, तब जाके एक धड़ाम से गिरावट आती है। और जब भी पीई स्टेबल हो जाता है, देखिए आपको तो पता ही होगा, स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो 40 के नीचे जो पीई रहता है ना, वो एक स्टेबल पीई माना जाता है। और वो देखिए, एक थ्रेट में भी आ सकता है कि 40 के ऊपर पीई है तो वो स्टॉक गिर सकता है, तो वो थ्रेट्स में भी आ सकता है। अकॉर्डिंग टू मी शायद इसमें होगा, तो यहाँ पर एक बार हम नज़र लगा लेते हैं। हाँ देखिए, ये थ्रेड्स में आया ना, यहाँ पर जो थर्ड थ्रेड है वो यही है कि 40 के ऊपर पी है। तो यही एक चीज़ होती है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो उसी की वजह से होता है कुछ। और अभी आपको देखना है ना, आरएसआई को तो आप छोड़ ही दीजिए, बिकॉज वो इंट्राडे करने के लिए होता है। एंड पीएमसी फिनकॉर्प में एज फार एज आई नो इंट्राडे तो नहीं होता है, बिकॉज पेनी स्टॉक में इंट्राडे मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही होता है। सेकेंडली, अगर हम बात करें इसका
तो इसके प्रोज में एक चीज़ और ऐड हुई है कि पिछले पास्ट 1 मंथ में है ना, इसने है ना ये निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न्स दिए, इसीलिए ये इधर आउट परफॉर्मर में लिस्ट में ऐड हुआ है, जो पिछले लिस्ट में नहीं था। तो जो भी पिछले लिस्ट में नहीं था वही सारी चीज़ें कह रहा हूँ मैं मुझे चीज़ों को रिपीट करके वीडियो बढ़ाने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो कम करने से वजह से आज के दिन में 3 वीडियो पीएमसी फिनकॉर्प पर ही डाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें आज के वॉल्यूम की, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मुझे लगता है 12 o'clock के बाद शो होगा, तो फर्स्ट हाफ हो जाता है, शुरू शो हो जाता है। पर हम कल का वॉल्यूम देखें तो हमने देख ही लिया था कि 8 लाख का है, और उससे पहले 1 वीक का 23 लाख का है, और 1 मंथ का 40 लाख का है। तो इसके अंदर डिलीवरी परसेंटेज भी चेंज हो गया है, आप पिछले वीडियो में जाके कंफर्म कर सकते हो। बट जो यहाँ पे हमें चौंकाने वाली बात है ना, जो हमने पिछले वीडियो में नहीं देखी थी, वो ये है कि यहाँ पर 67% लोग है ना बाय की सलाह दे रहे हैं, और 33% लोग होल्ड की सलाह दे रहे हैं। अब कोई बंदा सेल की सलाह दे ही नहीं रहा है, तो ये खाली है ना एक पैनिक मोमेंट रहता है। वो जो ये मतलब फाइनेंशियल एनालिस्ट और ये जो पूरा फाइनेंस में घुसे रहते हैं ना, वो लोग ये सब सलाह देते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम खाली मतलब कुछ घर का काम कर रहे, वो काम कर रहे, और खाली एक इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर ट्रेडिंग कर दी और हमने मनी कंट्रोल पे आके रिव्यू दे दिया। ऐसा नहीं होता है। जो फाइनेंस में घुसे रहते हैं वही मतलब एकदम जो घुसे मतलब पूरा मनी कंट्रोल मतलब क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड ही है ना। तो जब ये पूरा मनी कंट्रोल को स्टडी करेंगे तो फिर वो लोग आके यहाँ पर रिव्यू देते हैं, और यहाँ पर देखिए हमें भी यहाँ पर पूछा है कि आपको बाय करना है कि यहाँ पर होल्ड करना है। 13 इन्वेस्टर्स ने कहा है आउट ऑफ 13, 33% लोग कह रहे हैं होल्ड करना है हमें, तो क्योंकि हमें आगे और रिटर्न्स चाहिए, और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये गिरावट में है ना हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और आपने बाय कर लिया तो फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलकर आगे जाके ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ना, यहाँ पर सेल ऑर्डर इंक्रीज बाय 35 लाख टू 65 लाख इन अ सेकेंड इन फ्रंट ऑफ माई आई। यहाँ पर लिखा है इन्होंने 34 मिनट्स पहले, कुछ आधे घंटे पहले 11 बजे। तो इनका जो सेल ऑर्डर है वो 35 से 65 लाख बढ़ गया उनके ही सामने, और किसी एक बिग प्लेयर ने है ना फेक सेलिंग करके एंट्री ली है टू क्रिएट अ पैनिक एंड ग्रैब मैक्सिमम शेयर्स फ्रॉम रिटेलर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने ही बताया है कि ये ना 35 लाख से 65 लाख मतलब 30 लाख शेयर्स, मतलब आप समझ सकते हो 30 लाख इंटू जो भी शेयर का प्राइस चल रहा है उस पर मल्टीप्लाई कर दो, उतना अमाउंट इन्होंने एंट्री ली है। और एंट्री भी नहीं, सेलिंग दी है, ओनली बिकॉज के रिटेलर्स पैनिक हो जाए कि शेयर और नीचे जा रहा है और फिर वो लोग बेच दे। और जैसे ही रिटेलर्स बेचेंगे, बैठा कौन है बाय करने के लिए, जिससे सेल किया था ना उनके पास तभी अमाउंट है और वो लोग बाय कर लेंगे। और यहाँ पर लिखा है डोंट वरी योर मिनिमम लॉकिंग पीरियड इज 1 year टू गेट यू इन 3 digits एनीवेयर, सो लीविंग वॉचिंग एवरी डे। यहाँ पर लिखा है कि भाई 3 डिजिट तो 1 साल में आ ही जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है, मोस्ट प्रोबेबली है ना 2 साल तो लगेगा, 2 से 3 साल, या फिर 1 साल में भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम इसका पहले का चार्ट पैटर्न देखें ना, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर मैक्स चार्ट पैटर्न में यहाँ पर है ना, जब ये 10 रुपये से 100 रुपये पर आ गया था ना, तभी भी कुछ 1 साल लगा था। अप्रैल 2013 से दिसंबर 2014, मतलब 1.5 साल में ये है ना आराम से पहुंच गया था ऊपर तक। तो ये 1.5 साल लगा सकता है फिर से 100 के लेवल को, यानी 3 डिजिट को टच करने में। और एक बार 3 डिजिट टच हो गया तो आपको पता ही है क्या होगा। एंड आगे जाके फाइनेंसेस की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज पीपल को पता चल गया है कि नहीं अभी तो हमें 9 to 5 को छोड़ना पड़ेगा एंड बिजनेस में आना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस ही ऐसी एक सेफ्टी है कि घर पे बैठ के हम कमा सकते हैं। तो फिर मतलब ऐसा भी और कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं बिजनेस नहीं, अभी तो हमें 9 to 5 में आना पड़ेगा। तो कई सारे लोगों की अलग अलग चीज़ें होती है। और फाइनेंस के से रिलेटेड जो इनका मतलब व्यू रहता था ना, मतलब उससे पहले लॉकडाउन से पहले, वो लॉकडाउन के बाद चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं हमें एनबीएफसी सेक्टर और बैंक सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी की माहौल छाने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं पता नहीं जी ये क्या हो रहा है, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस स्टॉक, इट्स अ penny stock. Maybe it will like this or forget this and wait for magic if this share will do some magic. तो देखिए ये सब मैजिक की बात हो रही है, मतलब थोड़ी मतलब बात हो रही है कि शेयर मैजिक कर देगा, बट स्टिल मुझे तो भरोसा है कि ये शेयर आगे जाएगा। अब हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। और ये अपना 1 महीने पहले इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे, उसके बाद तो कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है। आपको पता है कि इस चैनल पे आपको अनाउंसमेंट्स भी रीड करके मिल ही जाती है, बट वो 1 महीने पहले हुई थी तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज 1 महीने पहले हमने कवर कर लिया था और ये रेवेन्यू की बात भी कर ली थी। तो यहाँ पर और क्या बात नहीं की थी,
वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर क्या है, बजाज फाइनेंस बैठा है विद अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 3,85,516 CR। तो यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट कैप वाला प्लेयर बैठा है और उसके सामने पीएमसी फिनकॉर्प 100 करोड़ वाला। तो आप समझ सकते हो कि कितना है। यहाँ पर है 150 करोड़, सबसे कम इसका ही है, बट स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स। 3i इन्फोटेक भी इसके अंदर ही आ गया है, बट वो पीएमसी फिनकॉर्प से भी नीचे है, इसलिए मैं पीएमसी फिनकॉर्प को 3i इन्फोटेक से ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। बाकी बात करें इनके नेट कैश फ्लो की तो वो कम हो गया है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ भी बदलाव नहीं है। कुछ भी बदलाव होते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में एंड इन द फाइनेंशियल्स, यू विल बी नोटेड इन द चैनल, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड उसी के लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून। साइनिंग ऑफ SMKC। जय हिंद, जय भारत।